नमस्कार दोस्तों, आपका आपके YouTube चैनल नॉलेज एक्सेलेरेटर में बहुत बहुत स्वागत है। आप जैसे जान रहे हो कि हमारी कंप्यूटर की ऑलरेडी क्लासेस चली हुई हैं और हम डे बाय डे कंप्यूटर की क्लासेस को अपडेट कर रहे हैं। और जैसे हमने कल रिसेंटली ही मेमोरी की जो है मेजरमेंट यूनिट्स ऑफ मेमोरी वो हमने कल डिस्कस किया था और हम उसी मेमोरी के चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए अबाउट द टाइप्स ऑफ मेमोरी के बारे में डिस्कस करेंगे कि मेमोरी की कौन कौन सी टाइप्स हैं और उसके अंदर जो भी फुल फॉर्म आती हैं उनको भी ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। तो जैसे हम यहाँ पे मेंशन है मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट्स, दैट इज प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को हम मेन मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। अब हम यहाँ पे ये बात डिस्कस करेंगे कि इसे मेन मेमोरी क्यों कहते हैं। मेन मेमोरी प्राइमरी मेमोरी को इसलिए कहते हैं क्योंकि बिना प्राइमरी मेमोरी के हमारा कंप्यूटर नहीं चल सकता है। अगर हमें अपने कंप्यूटर को चलाना है तो हमें उसके अंदर प्राइमरी मेमोरी का प्रयोग करना ही होगा। इधर बोलते हैं सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी है हमारी ऑक्सिलरी मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है, परंतु सेकेंडरी मेमोरी के बिना हमारा कंप्यूटर चल सकता है। हालांकि उसके अंदर स्टोरेज नहीं हो सकती है, परंतु वी कैन रन विदाउट सेकेंडरी मेमोरी अवर कंप्यूटर सिस्टम। अब हम इसे प्राइमरी मेमोरी को डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो प्राइमरी मेमोरी इज ऑल्सो फर्दर डिवाइडेड इनटू द थ्री पार्ट्स, दैट इज नॉन वोलेटाइल मेमोरी, कैशे एंड वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल मेमोरी एंड वोलेटाइल मेमोरी में इनमें डिफरेंस आ जाता है कभी कभी। तो वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल में क्या डिफरेंस होता है? नॉन वोलेटाइल मेमोरी वह मेमोरी होती है जिसका हमारे कंप्यूटर में अगर इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी का हमारे नॉन वोलेटाइल मेमोरी के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होता है कि बाई चांस हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है तो नॉन वोलेटाइल मेमोरी पर इसका कोई इफेक्ट नहीं होता है। बट वोलेटाइल मेमोरी का हमारी कंप्यूटर की इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर मेन इफेक्ट होता है कि अगर हमारे कंप्यूटर में इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है तो परमानेंटली डिलीट हो जाता है वहां से डाटा, तो वो होती है हमारी वोलेटाइल मेमोरी। अगर हम नॉन वोलेटाइल मेमोरी को आगे डिस्कस करते हैं कि इसके कौन कौन से टाइप्स हैं, तो नॉन वोलेटाइल मेमोरी इज ऑल्सो फर्दर डिवाइडेड इनटू द थ्री पार्ट्स, दैट इज रोम, PROM, EPROM एंड EEPROM। तो रोम इसकी फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। तो जैसे हमने यहां पे डिस्कस किया रोम की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है कि रोम की फुल फॉर्म क्या है? रीड ओनली मेमोरी, कि केवल इस मेमोरी को रीड किया जा सकता है, वी कांट राइट। आगे हम पढ़ते हैं PROM की जो फुल फॉर्म होती है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। आफ्टर दैट EPROM, इलेक्ट्रिकल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। आफ्टर दैट EPROM, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो जो हमने नॉन वोलेटाइल मेमोरी को जो हमने फुल फॉर्म है वो डिस्कस कर लिए हैं। आफ्टर दैट वोलेटाइल का जो पार्ट है वो रैम है। आगे हम पढ़ते हैं सेकेंडरी मेमोरी के कौन कौन से पार्ट्स हैं। सेकेंडरी मेमोरी को वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि इसका हमारे कंप्यूटर की रनिंग पे कोई इफेक्ट नहीं आता है। तो सेकेंडरी मेमोरी वह मेमोरी होती है जिन्हें हम एक्स्ट्रा बाहर से लगाते हैं, जैसे हमारी हार्ड डिस्क होती है, DVD होती है, CD होती है, या और भी कोई एक्सटर्नल डिवाइस है। मींस जो सेकेंडरी मेमोरी के डिवाइसेज होते हैं उन्हें हम एक्सटर्नली बाहर से कंप्यूटर के अंदर अपने CPU के अंदर लगाते हैं। तो इनको हम देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। हार्ड डिस्क होती है, हार्ड डिस्क को हम बाहर से लगाते हैं। हमारी मैग्नेटिक टेप्स होती हैं, CD है, CD की हम यहाँ पे ही फुल फॉर्म देख लेते हैं कि CD की फुल फॉर्म क्या है। CD की जो फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क। आफ्टर द DVD की फुल फॉर्म है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। आफ्टर द फ्लॉपी डिस्क है, पेन ड्राइव्स है, फ्लैश मेमोरी है। ये जो सारी मेमोरीज हैं इन्हें हम एक्सटर्नली बाहर से लगाते हैं अपने CPU के अंदर। तो इनके बिना हमारा कंप्यूटर चल सकता है, बट विदाउट दीज आवर कंप्यूटर सिस्टम कांट रन। आगे हम डिस्कस करते हैं जैसे कि हमारा रोम, कैशे मेमोरी एंड रैम। तो रोम क्या होता है? रोम है इसमें संग्रहित डाटा को केवल पढ़ा जा सकता है और उसे नष्ट या चेंज नहीं किया जा सकता है। मतलब जब हम कंप्यूटर का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो उस समय जिस मेमोरी का प्रयोग किया जाता है, अब जैसे है कि हमारा इसका यूज कहां पे है? फॉर बेसिक बूस्टअप फर्मवेयर, मतलब जब हमारा कंप्यूटर बूस्ट होता है, जब हमारा कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो उसके लिए जिस मेमोरी का प्रयोग किया जाता है वो हमारी रोम होती है। जैसे ग्राफिक्स कार्ड्स होते हैं, सॉलिड स्टेट ड्राइवर्स होते हैं, तो ये सारे के सारे ड्राइवर्स होते हैं वो हमारे रोम के अंदर होते हैं।
आफ्टर दैट आती कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी का हम डिस्कस करें, कैशे मेमोरी जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, कैशे मेमोरी हमारी दो मेमोरी के बीच में होती है। मींस हमारे मुख्य मेमोरी और जो हमारा सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो हमारा सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच में कैशे मेमोरी लगी होती है। अब हम अगर डिटेल में डिस्कस करें कैशे मेमोरी का प्रयोग क्या है। कैशे मेमोरी का प्रयोग किया जाता है कि हमारे कंप्यूटर की स्पीड को फास्ट करने के लिए, क्योंकि जैसे हमारा जो कंप्यूटर है जो फैच करता है डाटा को, सीपीयू से फैच करना होता है। अगर हम किसी भी प्रोग्राम को बार बार रिकॉल कर रहे हैं तो उसमें हमें बार बार सीपीयू में जाने की आवश्यकता नहीं होती। इसके लिए हम कैशे मेमोरी लगा देते हैं और हमारे जो प्रोग्राम है वो कैशे से ही बार बार रिकॉल होता रहता है। तो इसका क्या फायदा है? इसका ये फायदा है कि हमारा जो टाइम की सेविंग होती है और हमारा जो प्रोसेसर है वो फास्ट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ कैशे मेमोरी। आफ्टर दैट हम डिस्कस करते हैं रैम। रैम को हम वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। मींस सप्लाई बंद होने पर डाटा खत्म हो जाता है। मींस डाटा को कहीं से भी पढ़ा जा सकता है कि जब हमारे कंप्यूटर की इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, बिजली चली जाती है, तो उसके जाने के बाद हमारा जो डाटा है रैम से खत्म हो जाता है। रैम को भी हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, एस रैम और डी रैम। अब एस रैम की फुल फॉर्म क्या है? एस स्टैंड फॉर स्टैटिक, डी डायनेमिक, मींस स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम की जो फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो यहां पे जो रैम है दो पार्ट में डिवाइड है, स्टैटिक रैम एंड डायनेमिक रैम। दैट इज स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डी स्टैंड फॉर डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसमें क्या डिफरेंस होता है? जो स्टैटिक रैम में हम ट्रांजिस्टर्स यूज करते हैं, बट इन डायनेमिक रैम वी यूज कैपेसिटर्स। स्टैटिक रैम जो हमारी फास्ट होती है एज कम्पेयर टू डी रैम, डी रैम का जो प्रोसेस है वो स्लो होता है, और स्टैटिक रैम की जो कॉस्टली होती है, और डायनेमिक रैम हमारी चीप होती है। तो ये हमने कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में डिस्कस किया है, और आगे हम कंप्यूटर की ऑलरेडी डेली बाई डेली क्लासेस लाते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।